हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 9th के चैप्टर 7 मोशन के बारे में जानते हैं। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको उस चैप्टर का जिस्ट पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो, उस चैप्टर में आपको क्या पता चलने वाला है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं आज सबसे पहले। तो रियल लाइफ में आप लोग ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखे होंगे, राइट? कुछ ऑब्जेक्ट आपने रेस्ट में देखे होंगे और कुछ ऑब्जेक्ट आपने मोशन में देखे होंगे, ठीक है, यानी कि वो मोशन में होंगे। कुछ एग्जाम्पल जैसे बुक में दिए हैं कि बर्ड्स अगर फ्लाई कर रहे हैं डेफिनेटली मोशन में है, फिश अगर स्विम कर रही है, ठीक है, वो भी मोशन में है। हालांकि आपने जो ब्लड है आपकी वेन्स और आर्टरीज में, राइट, आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो आपने देखा तो नहीं होगा, पर आपने ज़रूर सुना होगा कि वो फ्लो हो रहा है, यानी वो मोशन में है, राइट। कार को मूव होते हुए देखा होगा, ठीक है। उसके अलावा आपने शायद ये टर्म्स सुने हो, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, राइट। ये सारे टर्म्स, हालांकि ये देख नहीं सकते, हम एटम्स को देख नहीं सकते, बट वो भी मोशन में है। प्लैनेट्स तो मोशन में है, ये आपको पता है, राइट। सो वी ऑफन परस्यू एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद द टाइम। तो इस सारे एग्जाम्पल से अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि वो सारी चीज़ें, राइट, वो सारी चीज़ें जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती है वो मोशन में है, राइट। एक चीज़ आप यहाँ से ये निकल के आ जाती है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज कर रहा है तो मोशन में है, ठीक है। पर अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, ठीक है। अब आपने कुछ चीज़ें ऐसी भी देखी होगी जैसे हवा का मूवमेंट, राइट, सो मोशन ऑफ एन एयर। तो वो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, वो इनडायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हो। कैसे? चाहे आपने किसी ट्री को देखा और लीव्स मूव कर रहे हैं, राइट, ब्रांचेस मूव कर रही है, तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन से दैट कि वो मोशन में है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ आई से, तो कभी कभी डस्ट भी उड़ रहा है, राइट, आंधी जैसा देखा होगा। तो डस्ट के मोशन या डस्ट के मूवमेंट को देख के आपने ये अंदाज़ा लगाया कि एयर मूव कर रही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे। सो व्हाट कॉजेज द फिनोमिना ऑफ सनराइज एंड सनसेट एंड चेंजिंग द सीजन। ये आप में से काफ़ी लोग को पता होगा कि क्यों सनराइज क्यों होता है, सनसेट क्यों होता है, ठीक है, सीज़न क्यों बदलती है। तो आप में से काफ़ी लोग ये कहेंगे कि हाँ, अर्थ मूव कर रहा है सन के अराउंड में, राइट। सो इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ, राइट। इफ इट इज़ ट्रू, अगर ये सही बात है, राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए ना कि हम भी तो अर्थ पे हैं, तो हमें वो फील क्यों नहीं होता, राइट। तो हम उसे डायरेक्टली परस्यू नहीं कर पाते उस मोशन को, मोशन ऑफ द अर्थ को, ठीक है। ऐसा क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर शायद आपको सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एक आंसर जो मैं सोच पाता हूँ, अगर जब मैं इस चीज़ को सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं तब से, राइट, हम इस अर्थ पे हैं और हम इसके मूवमेंट को फील नहीं कर पाते क्योंकि लाइक इसका जो स्पीड है ना उसके साथ हमारी बॉडी अलाइनमेंट में आ गई है। दिस इज जस्ट माई थॉट। आप भी अपने आंसर के साथ आइए कि क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, राइट, कि हम फील क्यों नहीं करते। जैसे हम बस में ट्रैवल करते हैं तो हमें फील होता है कि हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो अर्थ पे क्यों नहीं होता है? शायद बस में जर्क होते हैं, बस में थोड़ा सा मूवमेंट होता है जिस वजह से, या ट्रेन में मूवमेंट होता है, इस वजह से है, राइट। तो वो आप थोड़ा सा सोचना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, इस पूरे पैराग्राफ में क्या देखा कि कुछ चीज़ें मोशन में है, कुछ चीज़ें रेस्ट पे है, पहली चीज़। उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ जो मोशन होते हैं वो डायरेक्टली हम बता पाते हैं देख के, और कुछ कुछ हम इनडायरेक्ट बताते हैं, इनडायरेक्ट एविडेंस से बताते हैं, ठीक है। और कुछ हम कैसे मोशन को लेते हैं, हम कैसे समझते हैं मोशन को? अब तक हम ऐसे समझते हैं कि कोई भी चीज़ अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है, किसी भी चीज़ की पोजीशन, अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन अगर चेंज हो रही है टाइम के साथ तो वो मोशन है,
अब तक की अंडरस्टैंडिंग हमारी ये है, ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ एक एग्जांपल देखा कि ये कि अगर क्वेश्चन देखा, नॉट एन एग्जांपल, ये हमने क्वेश्चन देखा कि अगर सनसेट सनराइज अर्थ के मोशन की वजह से हो रहा है तो अर्थ का मोशन हमें क्यों नहीं फील हो रहा है, ये क्वेश्चन आपको सोचना है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। इन दिस चैप्टर वी लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, पहला ये सीखने वाले हैं। और उसी के साथ साथ ये जो मोशन हो रहा है ना, राइट, उसके सिंपल इक्वेशन को भी सीखने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ग्राफ भी सीखने वाले हैं, राइट। सो हाउ टू एक्सप्रेस द मोशन इन अ सिंपल इक्वेशन एंड ग्राफ वी विल ऑल्सो लर्न। एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम सर्कुलर मोशन भी देखने वाले हैं। सो दिस आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द मोशंस आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम सिंपल सिंपल सीखने वाले हैं, पर रियल लाइफ में मोस्ट ऑफ द मोशंस आर कॉम्प्लेक्स एंड सम ऑब्जेक्ट में भी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। हो सकता है कुछ ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन मूव कर रहे हो सकता है कुछ ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो, कुछ रोटेट कर रहे हो, कुछ वाइब्रेट कर रहे हो। सो एवरी ऑब्जेक्ट माइट हैव अ डिफरेंट मोशन, ठीक है। और हो सकता है कुछ तो कॉम्बिनेशन में भी हो, रोटेट भी कर रहे हो, वाइब्रेट भी कर रहे हो साथ साथ, ठीक है। बट हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये सिंपल वाला सबसे पहले देखने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।